इंडिया की ट्रेन्स पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रही हैं। जहां दुनिया अभी भी ये सोचती थी कि इंडिया की ट्रेन्स पुराने जमाने की होंगी, रेंग रेंग कर अपना सफर तय करती होंगी, वहीं इंडिया ने अपनी मॉडर्न, स्टाइलिश और लाइटनिंग फास्ट ट्रेन्स दिखाकर सबको हैरान कर दिया है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं इंडिया की कुछ सबसे फास्टेस्ट ट्रेन्स, जिन्हें देखकर आप भी प्राउड फील करेंगे और कहेंगे ये है नया इंडिया जो रेल पर भी रॉकेट बन गया है। दुरंतो एक्सप्रेस इंडियन रेलवेज की एक फ्लैगशिप सुपरफास्ट ट्रेन है जो अपनी 135 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के लिए मशहूर है। इस ट्रेन का नाम ही उसकी पहचान है। दुरंतो वर्ड का मतलब रेस्टलेस या फास्ट होता है और उसी तरह ये अपना सफर भी बिना रुकावट के तय करती है। 2009 में लॉन्च हुई दुरंतो एक्सप्रेस का कॉन्सेप्ट था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को और तेज और कंफर्टेबल बनाना। ये ट्रेन्स मेजर मेट्रोज को डायरेक्टली जोड़ती हैं, जैसे सियालदा न्यू दिल्ली, मुंबई दिल्ली और कोलकाता पुणे। दुरंतो ट्रेन्स का मेन कॉन्सेप्ट था मेजर सिटीज के बीच डायरेक्ट नॉन स्टॉप जर्नी प्रोवाइड कराना। इसीलिए पहले इसमें सिर्फ टेक्निकल हॉल्ट्स होते थे, कमर्शियल स्टॉप्स नहीं। बट 2016 से रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इंडियन रेलवेज ने मोस्टली दुरंतो ट्रेन्स के टेक्निकल हॉल्ट्स को कमर्शियल स्टॉप्स बना दिया है। तो अब ये टेक्निकली प्योर नॉन स्टॉप नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें स्टॉप्स बहुत कम होते हैं और ये अभी भी इंडिया की फास्टेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट ट्रेन सर्विसेज में से एक मानी जाती है। ये है इंडियन रेलवेज की असली स्पीड क्वीन, राजधानी एक्सप्रेस। 1969 में जब लोगों को स्पीड का अता पता भी नहीं होता था और दिल्ली से मुंबई या कोलकाता तक पहुंचने में कुछ दिन लगते थे, ये ट्रेन लोगों को अपनी तेज रफ्तार से डेस्टिनेशन तक आधे टाइम में ले जाती थी। और तब से लेकर आज तक राजधानी एक्सप्रेस अपनी 140 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ देश की सबसे तेज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स में शामिल है। ये सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक रॉयल जर्नी है जो स्पीड और कंफर्ट दोनों का परफेक्ट कॉम्बो देती है। फुली एयर कंडीशन कोचेज, ऑन बोर्ड केटरिंग और ट्रैक पर प्रायोरिटी क्लियरेंस, ये सब फीचर्स राजधानी को एक वीआईपी ट्रेन बनाते हैं। हालांकि इसमें भी कमर्शियल स्टॉप्स तो होते हैं, पर राजधानी में ये स्टॉप सबसे कम होते हैं। और भूलना मत, देश की कुछ पहली सुपरफास्ट ट्रेन्स की लिस्ट में राजधानी आज भी टॉप 2 में आती है। हमारी अगली ट्रेन इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है और ये है भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। 1988 में लॉन्च हुई ये ट्रेन इंडिया की फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस थी और काफी टाइम तक इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन भी रही। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी बल्कि एक नए एरा की शुरुआत थी। अपनी 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के दम पर इसने दिल्ली से भोपाल के सफर को बहुत छोटा कर दिया और पैसेंजर्स को एक मॉडर्न, कंफर्टेबल और रॉयल एक्सपीरियंस दिया। एसी कोचेज, ऑन बोर्ड केटरिंग और प्रायोरिटी क्लियरेंस के साथ ये ट्रेन भी एक बेंचमार्क बन गई थी इंडियन रेलवेज के लिए। आज भी जब कोई इंटरसिटी ट्रेन बुक करवाना चाहता है तो सबसे पहले शताब्दी के टिकट ही देखता है, क्योंकि ये फास्ट, रिलायबल और कंफर्टेबल ट्रेन है। नंबर 2 की पोजीशन के लिए दो ट्रेन्स के बीच में टाई हुआ है और ये ट्रेन्स हैं गतिमान एक्सप्रेस एंड वंदे भारत एक्सप्रेस। आप सोच रहे होंगे कि वंदे भारत तो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है, तो ये नंबर 2 की पोजीशन पर क्यों है? तो आइए पहले वंदे भारत की ही बात कर लेते हैं। देखिए, वंदे भारत ट्रेन इंडिया की फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था एंड ट्रायल्स के दौरान तो ये ट्रेन 180 किलोमीटर की स्पीड पर भी सक्सेसफुली दौड़ी हुई है। मतलब टेक्निकली ये ट्रेन 180 की स्पीड के लिए डिजाइंड है, बट फिर भी इसको 130 किलोमीटर की एवरेज स्पीड पर ही चलाया जाता है एंड कुछ सेक्शंस में ये 160 की स्पीड पर भी चलाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में ज्यादातर रेलवे ट्रैक्स 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए अपग्रेड नहीं किए गए हैं। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वजह से स्पीड लिमिट 110 या 130 किलोमीटर पर आवर पर ही सेट है। बट ओवरऑल ये ट्रेन एकदम मॉडर्न फीचर्स के साथ आती है। फुली एसी, ऑटोमेटिक डोर्स, कंफर्टेबल सीटिंग और मॉडर्न डिजाइन पैसेंजर्स को एक प्रीमियम फील देते हैं। वहीं गतिमान एक्सप्रेस के साथ भी सेम चीज ही है। ये ट्रेन इंडिया की फर्स्ट कमर्शियल ट्रेन थी जिसने 160 किलोमीटर की स्पीड अचीव करी थी, लेकिन सिर्फ एक स्पेसिफिक स्ट्रेच पर, तुगलकाबाद से आगरा कैंट तक। ये इंडिया का पहला ट्रैक सेक्शन था जो इतनी स्पीड के लिए अपग्रेड हुआ था, बट फिर इस ट्रेन की भी स्पीड कम कर दी गई। जून 2024 में सेफ्टी रीजंस की वजह से इसकी मैक्सिमम अलाउड स्पीड को टेम्पररी तौर पर घटाकर 130 किलोमीटर पर आवर पर कर दिया गया, क्योंकि अभी इस स्पीड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रेडी ही नहीं हैं। और आखिर में आती है हमारी सबसे स्पेशल ट्रेन जो आज की डेट में इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन कही जा सकती है और इसने स्पीड के मामले में वंदे भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। मैं बात कर रहा हूँ नमो भारत की, जिसे रैपिड एक्स के नाम से भी जाना जाता है। नमो भारत ट्रेन सर्विस एक अलग तरह का रेल सिस्टम है जो लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस ट्रेन से थोड़ा डिफरेंट है। ये एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसका फोकस इंटरसिटी कनेक्टिविटी पर है, दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर। इन ट्रेन्स को 180 किलोमीटर पर आवर तक की मैक्सिमम स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है, पर ये 160 किलोमीटर की स्पीड अचीव कर लेती है क्योंकि इसका कॉरिडोर स्पेशली बनाया ही इन तेज स्पीड्स के लिए गया है।
ये इंडिया की सबसे तेज ऑपरेशनल ट्रेन में से एक है। हालांकि एवरेज स्पीड्स कम होती है क्योंकि स्टेशंस के बीच की दूरी शताब्दी या राजधानी के मुकाबले कम है, इसलिए ट्रेन को बार बार रुकना और स्पीड बढ़ाना पड़ता है, जिससे स्पीड कम हो जाती है। पर इस बात में कोई शक नहीं कि ये 160 किलोमीटर की स्पीड पर दौड़ सकती है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर पर चलती ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन सिर्फ 55 मिनट्स में सफर तय कर लेती है, जो पहले घंटों में होता था। तो आज इंडिया की रेलवेज ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम सिर्फ पुराने ट्रैक्स पर नहीं चल रहे, बल्कि दुरंतो एक्सप्रेस से लेकर नमो भारत तक हमारी हाई स्पीड ट्रेन्स ने देश की इमेज को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आज इंडिया की ट्रेन्स चलती नहीं बल्कि रॉकेट की तरह उड़ती हैं। ऐसी ही इंडिया रिलेटेड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।